सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, उसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द है, हो, हूँ, है। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। इजेंट, एमेंट, आरएन प्लस सब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। लेकिन पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, उसके बाद ही या तो इजेंट या एमेंट या आरएन लगा सकते हैं। उसके बाद आरडब्ल्यू ढूंढेंगे, उसके बाद टीएफ ढूंढेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट में आई होगा मतलब मैं, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एमेंट। अगर हमारे सब्जेक्ट में वी होगा मतलब हम, दे होगा मतलब वे, यू होगा मतलब तू, तुम, आप, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरेंट। अगर हमारे सब्जेक्ट में ही होगा मतलब लड़के का नाम, शी होगा मतलब लड़की का नाम, इट मतलब निर्जीव वस्तु, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इजेंट। ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या राम मार्केट में नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो इजेंट या एमेंट या आरएन से शुरू होना चाहिए। लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा इजेंट, एमेंट, आरएन नहीं लगा सकते। इसलिए पहले हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में राम। ओके, राम मतलब ही। उसके साथ क्या अप्लाई होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इजेंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला यहाँ पे, इजेंट। ये मैंने इजेंट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, राम। मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू क्या है यहाँ पे, मार्केट में, इन मार्केट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजेंट राम इन मार्केट। ओके, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या वे मार्केट में। ये कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या सीता आलसी नहीं है। पहले मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तभी इजेंट, एमेंट, आरएन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश वाक्य या तो इजेंट या एमेंट या आरएन से शुरू होगा। तो पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में सीता। सीता मतलब शी मतलब उसके साथ क्या लगेगा, इजेंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिला, इजेंट। ये मैंने इजेंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे सीता, मैंने सीता लिख दिया। उसके बाद आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में, आलसी। आलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजेंट सीता लेजी। ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या तुम आलसी नहीं हो। मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में हो आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो इजेंट या एमेंट या आरएन से शुरू होना चाहिए। लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा इजेंट, एमेंट, आरएन नहीं लगा सकते। इसलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढिए इस हिंदी वाक्य में से। इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरएंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला यहाँ पे, आरएंट। सब्जेक्ट क्या था, तुम मतलब यू। आरडब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में, आलसी मतलब लेजी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरएंट यू लेजी। ओके, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या वे आलसी नहीं है। पहले मैच कीजिए ये हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी इजेंट, एमेंट, आरएन में से एक हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरएंट। ये लग गया आरएंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, वे मतलब दे। आरडब्ल्यू क्या है, आलसी। आलसी का मतलब होता है लेजी इन इंग्लिश। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरएंट दे लेजी। ये हमारे फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या हम आलसी नहीं हैं। मैच कीजिए हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी इजेंट, एमेंट, आरएन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में हम। हम मतलब वी। वी के साथ क्या लगता है, आरएंट। ये आरएंट लग गया।
उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, हम, वी। उसके बाद RW क्या है, आलसी। आलसी मतलब लेज़ी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरंट वी लेज़ी। ओके, ये हमारा 5th एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या राम आलसी नहीं है। पहले मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो इजेंट या एमेंट या आरएन से शुरू होना चाहिए, लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा इजेंट एमेंट आरएन नहीं लगा सकते, इसलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट है राम। राम मतलब ही के साथ क्या अप्लाई होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इजेंट। तो हमको इस वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, इजेंट। ये मैंने इजेंट लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना था, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, मैंने राम लिख दिया। उसके बाद RW क्या है इस हिंदी वाक्य में, RW है आलसी। आलसी को इंग्लिश में लेज़ी बोलते हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया, लेज़ी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट राम लेज़ी। ये हमारा 6th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या मैं आलसी नहीं हूँ। मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। आखिरी में नहीं, बीच में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य मैं मतलब आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एमेंट। ये हमको एमेंट मिला, यहाँ पे हमने एमेंट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, मैं मतलब आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, RW, तो हमको RW ढूंढना है। RW क्या है, आलसी। आलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेज़ी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, एमेंट आई लेज़ी। ये हमारे 7th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या वे पार्टी में नहीं है। पहले मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगाएंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरएन। तो हमको यहाँ इजेंट एमेंट आरएन में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, आरएन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, वे मतलब दे। RW क्या है, पार्टी में इन पार्टी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरएन दे इन पार्टी। ये हमारा 8th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या मैं पार्टी में नहीं हूँ। मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगाएंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में मैं मतलब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एमेंट। ये लग गया एमेंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, मैं आई। RW क्या है यहाँ पे इस हिंदी वाक्य में, पार्टी में इन पार्टी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, एमेंट आई इन पार्टी। ये हमारा 9th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या ट्रेन लेट नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में ट्रेन। ट्रेन मतलब कोई निर्जीव वस्तु मतलब इट। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इजेंट। तो हमको इजेंट एमेंट आरएन में से क्या मिला, इजेंट। हमने यहाँ पे इजेंट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। ये ट्रेन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, RW मतलब बच्चे कुछ शब्द क्या है इस हिंदी वाक्य में, लेट। ये मैंने लेट लिख दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट ट्रेन लेट। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या सर मीटिंग में नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिर में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगाएंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में सर। सर मतलब ही। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इजेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इजेंट। देखिए हमको इजेंट मिला तो हमने इजेंट यहाँ लगा दिया। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, सर। ये मैंने सर लगा दिया सब्जेक्ट। उसके बाद RW क्या है, मीटिंग में इन मीटिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट सर इन मीटिंग। ओके, ये हमारा 11th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या मोबाइल रूम में नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य, क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आरएन लगाएंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में मोबाइल मतलब कोई निर्जीव वस्तु। उसके साथ क्या अप्लाई होता है, इजेंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला यहाँ पे, इजेंट। ये मैंने इजेंट लिख दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। मैंने मोबाइल लिख दिया। उसके बाद RW क्या है इस हिंदी वाक्य में, रूम में इन रूम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट मोबाइल इन रूम। ये हमारा 12th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या हम फ्लाइट में नहीं हैं।
मैच कीजिए ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी सेंटामेंट आरन लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में हम मतलब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, आरंट। ये मैंने आरंट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट क्या, हम मतलब वी। RW क्या है, फ्लाइट में, इन फ्लाइट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरंट वी इन फ्लाइट। ये हमारा 13th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या ड्रेस अच्छी नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिर में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर है वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी सेंटामेंट आरन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में ड्रेस मतलब कोई निर्जीव वस्तु, इट। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, इजंट। ये मैंने इजंट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में ड्रेस, ये ड्रेस लिख दी मैं। उसके बाद RW क्या है हिंदी वाक्य में अच्छी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड। ये RW लग गया, गुड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट राम गुड। ये हमारा 14th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या घर हवादार नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी सेंटामेंट आरन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस मतलब कोई निर्जीव वस्तु। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इजंट। ये हमको क्या मिला यहाँ पे, इजंट। ये हेल्पिंग वर्ब इजंट मिला हमको यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में घर मतलब हाउस। RW क्या है, हवादार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरी। ये लग गया हमारा RW, एरी। इजंट हाउस एरी। ओके, ये हमारा 15th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या तुम झूठे नहीं हो। पहले मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द है, यस। आखिरी में हो आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी सेंटामेंट आरन लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में तुम मतलब यू के साथ क्या लगता है, आरंट। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, आरंट। ये हेल्पिंग वर्ब मिला, आरंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम, यू। उसके बाद RW क्या है, झूठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लायर। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरंट यू लायर। ये हमारा 16th एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या वे कॉलेज में नहीं है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, यस। नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर है वाला। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी सेंटामेंट आरन लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आरंट। तो हमको यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, आरंट। ये मैंने आरंट लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। ये मैंने दे लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद RW लगाना है। RW क्या है हिंदी वाक्य में, कॉलेज में, इन कॉलेज। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आरंट दे इन कॉलेज।